की इस परिचर्चा में हम जिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं वे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सहित अन्य धार्मिक संप्रदायों में भी अभी तक विवादास्पद और अनिर्णित है। तो आज की इस चर्चा द्वारा हम उन सभी सवालों, उन सभी मुद्दों को जहाँ तक हो सके स्पष्ट और निर्णित बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इन सवालों को लेकर हम श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ से पधारे हुए प्राचार्य श्री महेंद्र अधिकारी जी के साथ इन सवालों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के द्वारा कुछ निर्णय जहाँ तक हो सके निकालने का प्रयास करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि समाज में एक ध्यान रूपी जो साधन है इसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लोग ध्यान को अब ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो रोज़मर्रा की दौड़ भाग की ज़िंदगी है उससे अलग निकलकर लोग मानसिक शांति चाहते हैं। तो मानसिक शांति तो हर किसी को चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ संसार में जो जितने भी संप्रदाय हैं ये लोग अपने अपने ढंग से अपने लक्ष्य, अपने भगवान, अपने जो इष्ट हैं उनके प्रति ध्यान किस तरह लगाना ये सिखाते हैं। तो क्या श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में भी ध्यान के लिए कोई स्थान है? आपने सही कहा। ध्यान के लिए आज दुनिया पागल है। मतलब पीपल आर मैड आफ्टर मेडिटेशन। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में ध्यान लगाने की जो तरीका है वो महामती प्राण जी ने थोड़ा कुछ हटके जो एक परंपरा थी, जो शास्त्रों ने जो बताया है वो भी कुछ हद तक स्वामी श्री प्राण जी महाप्रभु ने अपनाया है। लेकिन तारतम बाण्य अर्थात श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है जो है उसमें ध्यान तभी सफल होगा जब ध्यान करने वाले साधक के अंदर ज्ञान हो। तो ध्यान से पहले ज्ञान होना जरूरी, ये प्रणामी धर्म में ऐसा मानना है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं, मैं ध्यान करके बैठ, ध्यान करने के लिए मैं बैठ गया, प्रैक्टिकल होता है। जैसे मैं ध्यान करने के बैठ गया तो मैं ध्यान किसके ऊपर करूँ? क्योंकि साधक, ध्यान करने वाला साधक और साध्य उसका लक्ष्य है और साधन क्या है? साधन, ध्यान तो एक साधन है। तो एक साधक में बैठ गया तो शरीर यहाँ है और परमात्मा उसका लक्ष्य हो तो शरीर तो पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा न मन पहुँचे न बुद्धि पहुँचे, पहुँचना है आत्मा को। तो प्रायतर संसार में ध्यान में मन को एकाग्रता करके बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसे ही कहा कि अर्जुन मन को वश में करो, तो अर्जुन ने कहा भगवान मैं हवा को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में कर नहीं सकता। इसका मतलब है ध्यान का मुख्य, ध्यान करने में मुख्य फैकल्टी है मन। अब मन का तो धर्म ही है दौड़ना, मन का धर्म ही है चंचलता। स्वधर्मम निधनम से पराधर्म भयावह जैसा मन का अपने धर्म में रह करके अगर ये आगे बढ़े तो ये जीव को पार रहा है। मन का अपना धर्म है चंचलता। तो मन को कुछ लक्ष्य देना पड़ेगा। मन को लक्ष्य देंगे तो ये जीव को उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जैसे उदाहरण, ध्यान करने को हम बैठे, मैंने कहा आप लोगों को चलो आप गुलगुल का ध्यान करो, तो मैंने आँख बंद कराया,
कमर सीधा, गर्दन सीधा, आँखा बंद करके मैंने कहा। और अब हम ध्यान में चले जाएंगे। आप लोग कृपया गुलगुल का ध्यान करो। तो पहला प्रश्न आप ध्यान करते समय आएगा कि गुलगुल क्या चीज़ है, व्हाट इज गुलगुल। अब ये खाने का चीज़ है या पहनने का चीज़ है, इसका हाइट क्या है, इसका गोल होता है, ये आकार भी नहीं आता है, तो नाम के साथ उसका आकार भी आना चाहिए। इसीलिए ध्यान में मुख्य चीज़ रहता है कुछ साक्षात स्वरूप होना चाहिए। तो उदाहरण आपको मैंने बता दिया कि आपका अगर ध्यान सफल बनाना है तो गुलगुल के विषय में आइडिया होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गुलगुल, इफ आई टेल यू कि मेडिटेट अपॉन मैंगो, आम के ऊपर ध्यान करो, तो जैसे कम सीधा कर देते आँखा बंद, अब आम का ध्यान लगा, तो फिर आप बोलोगे आम के लिए क्या ध्यान लगाना है। मैंने नाम उच्चारण, आम का नाम लिया न लिया, आपका प्रश्न आ जाता है कौन सा आम। आम का भी और कितने वैरायटी है, तो कौन से आम को ध्यान रखना है, स्वतः अपने मन में प्रश्न आ जाता है। इसका मतलब आप आम के विषय में, आम के विषय में जानते हो, मैंगो के विषय में जानते हो, इसीलिए वो ध्यान। आम का तो आकार भी आया, पेड़ भी आया, पौधा भी आया, और उसका रस भी आप पिए, आम रस भी आपने पिया, तो क्या ध्यान रखना। तो वॉकिंग मेडिटेटर हो गए आपका। आम 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 करके थोड़ी ना आप आसन लगा करके आम आम बोलते रहोगे। तो एक तरफ गुलगुल के विषय में जानते नहीं थे, ध्यान आया ही नहीं। एक तरफ आम के विषय में आप सांगो पांगो आम के विषय में जानते हो, तो फिर भी ध्यान नहीं लगा। लेकिन दोनों में फर्क है। एक में बिल्कुल गुलगुल के विषय बिल्कुल ब्लैंक है माइंड, पूरा 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 अंधकार है, जबकि एक आम के विषय में हमारे मस्तिष्क पूरा प्रकाश है। तो तारतम्य यही रहता है। पहला परमात्मा का ध्यान लगाते हो तो परमात्मा विषय में जानो कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा की लीला कैसी है, इस विषय में पहले ज्ञान हासिल करो। तब जा करके अपना मन सीधा सीधा परमात्मा के स्वरूप में, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन न फूल नूर जमाल फेर फेर आवतन में हृदय किया गिनने तेरा कौल के लिए हाल लाल अधूर हसतन भरवटी नासिका तिलक नीलवट भौवे केश, पूरा परमात्मा का आकार को वर्णन किया है। इसीलिए प्रणामी धर्म में ध्यान के विषय पर बातें चलती है तो पहला परमात्मा के विषय में ज्ञान होना चाहिए। और इस धर्म सिद्धांत का 3 सिलेबस है। वैराट एक सिलेबस है जो साधक को लक्ष्य देता है। दूसरा है चर्चनी, उस ब्रह्मधाम पर चर्चा की गई है, ब्रह्मधाम का वर्णन दिया हुआ है। तो मन को जब वो परमात्मा का वर्णन करने जाता है तो ध्यान अपने आप वहाँ पर लग जाता है। और ये 2 विषय जो है बिल्कुल प्रणामी धर्म सिद्धांत में ध्यान का ही विषय है, लेकिन उससे पहले ज्ञान को महत्व देता है। ज्ञान होने के बाद स्वतः मन अपने आप उस लक्ष्य में लग जाता है, तो ध्यान लग जाता है, ऐसी मान्यता है। प्राचार्य जी, आपने बताया कि ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले जिस लक्ष्य में हमें ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित करना है, उस लक्ष्य का ज्ञान होना जरूरी है। तो ये बात तो समझ में आई, लेकिन आजकल ज़्यादा करके लोग ये प्रश्न लेकर आते हैं कि ध्यान लगाते समय हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन लगता नहीं है, मन इधर उधर भटकते रहता है। तो मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है? वो तो ऐसे ही है, आपने घोड़ा खरीदा और बोल देंगे, लास्ट में बोल देंगे घोड़ा बहुत दौड़ता है, क्या किया जाए? घोड़ा लेने का अर्थ क्या है? दौड़ना पड़ेगा। अच्छा, घोड़ा हमने इसीलिए खरीदा है कि इसके ऊपर लादा हुआ चाहे सामान हो चाहे आदमी हो, लक्ष्य तक पहुंचाए, कहीं एक पार्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचे, इसलिए हमने घोड़ा रखा है। घोड़ा साधन है, इसमें मन भी साधन है। अच्छा हुआ परमात्मा की कृपा है कि मन दौड़ता है। यही तो महामती प्राज्ञा जी ने एक श्री कृष्ण प्राणी धर्म के यूनिकनेस है। ये हम प्राणी धर्म सिद्धांत में मन को रोकता नहीं है, मन को रोकने नहीं सिखाया, मन को दौड़ाने को सिखाया।
महामती प्राणायाम बोलते हैं, अरे मन तू पर आवर बस 50 किलोमीटर दौड़ रहा है, मुझे तो तेरा कैपेसिटी चाहिए कि पर आवर तेरा तो अगर ना भी आवर में अगर लेना हो तो मन को तो 1 घंटा में तो हजारों सैकड़ों किलोमीटर दौड़ना है। तो ठीक उल्टा लोगों की समस्या है, मन दौड़ता है, भागता है, ध्यान में नहीं रहता। महामती प्राणायाम जी की समस्या है कि मन तो दौड़ते ही, मन भागते ही नहीं। देखिए, नदी का स्वतः धर्म है सागर में पहुंचना। अब इसको रास्ता रास्ता में आप बांध लगा दो तो थोड़ी देर रुकेगा, फिर उसको भागेगा, आइदर विल ब्रेक और विल क्रॉस ओवर, अपने लक्ष्य में पहुंचेगा ही। बस इसीलिए मन का धर्म ही भाग, इसको रोकने से नहीं रोका जाता। अब क्या किया जाए, मन का दिशा बदला दिया जाए। मन भागता है, पूछना चाहिए मन कहाँ भागता है। मन भागना समस्या नहीं है, मन को तो भगाना ही है, ध्यान में मन को लगाना ही है। लोगों को समस्या है कि मन भागता है, ध्यान में नहीं आता है, ध्यान में नहीं लगता है। इसका मतलब अपने इष्ट में नहीं लगता है, ये समस्या है। इसका मतलब मन को बिगाड़ा किसने? मन को हमने बिगाड़ा। उदाहरण देता हूँ, आप बम्बई के ध्यान लगाने बैठे हैं, सपोज एक सिटी बम्बई का, तो ध्यान लगता ही लगता है। जिस दिन आप बम्बई घूम के आए उसके बाद दिल्ली ध्यान लगाने लगा तो नहीं लगता है, बम्बई में ही लगता है। और पहला बम्बई में ध्यान लगता ही नहीं था, अब तो दिल्ली को लगाने लगा तो बम्बई का ध्यान लगता, लग गया तो। इसका मतलब मन को हमने बिगाड़ा। क्यों बम्बई लेके आए इसको? बम्बई घुमा के ले आए, बम्बई घुमा के ले आए, इसलिए बम्बई में ध्यान लगा। कहने मतलब आपने समझ गया है कि समस्या मन की है। और टू द पॉइंट बोलूँ आपको कि मन को आप परमात्मा में लगा दो, उसका परमात्मा का ज्ञान हो जाए। क्यों? मनो को हारे हारी, मनो को जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहिब, मन ही करे भजित। मन ही जीव को लक्ष्य तक पहुंचाता है, मन साधन है। जीव और आत्मा यहाँ बैठा हुआ है, बीच में मन है, थ्रू मन इसको परमात्मा के पास पहुंचना है। आत्मा खाली गोली, एक जो बारूद का जो गोली होता है बंदूक का, खाली गोली फेंको कहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन बंदूक के सहारे गोली कहाँ पहुंचता है। ऐसे ही आत्मा मन के सहारे ही परमात्मा तक पहुंचेगा। तो सारा अनुभव कराने वाला मन है। मन क्या बोलते हैं? जो मोहे न पहचाना ही तिनको सदा सताऊं, 1,84 डारा के जन्म जन्म भरना। लेकिन जो मोहे पहचाना ही तिनको हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठा के पहुंचाऊं अपने पास। ये मन को जगाना चाहिए। इसीलिए समस्या जो लोग ध्यान नहीं लगता है बोलते हैं, इसका मतलब लोगों ने मन को जहाँ पहुंचना है वहाँ का ज्ञान नहीं दिया है। बेचारा मन तो जीव को ध्यान द्वारा पहुंचाने के लिए वो तो कोशिश कर रहा है। इसीलिए हमने पहले भी कहा कि पहला ज्ञान होना चाहिए। मन को ज्ञान दो, मन को उस ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान दो, ब्रह्म की लीला का ज्ञान दो, उस ब्रह्म का धाम का परिचय दो, परमात्मा का नाम दो उस मन को, तो फिर लग जाएगा। मैंने उदाहरण दिया, बम्बई में ध्यान नहीं लग रहा था, जब बम्बई जाके आए तो ध्यान लग गया। बम्बई का ध्यान आने लगा, दिल्ली का ध्यान आने लगा, लंदन अमेरिका घूमने जाओ विदेश में, वहाँ का ध्यान लग जाता है। ऐसे ही इस मन को उस परम धाम का ज्ञान दिया जाए। महामती प्राणायाम जी ने इसीलिए पूरा ब्रह्मधाम की जो है चर्चा में ब्रह्मधाम का 6014 में उन्होंने ब्रह्म का लाल अधूरा हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट पूरा परमधाम का वर्णन करके मन को पराग दिया। इसीलिए श्री कृष्ण प्राणी धर्म में सहज समाधि यानी चलता फिरता ध्यानी, वॉकिंग मेडिटेटर, चलता फिरता ध्यान। जैसे आप विदेश गए, अपने घर को याद करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है। सुबह सुबह साथियों को बोल दो, तुम लोग घूम के आ जाओ, मैं बैठ के ध्यान लगाता हूँ मेरा घर का। कोई ध्यान लगाना पड़ेगा अपने घर का। आप घूमने जा रहे हैं, घर का ध्यान अपने आप लग जाता है। टेलीफोन लगा लेते, बात करते करते बोलते हो कि मेरे ऊपर की खिड़की घर बंद रखना, थोड़ा बच्चा वहाँ से न गिरे। बैठे बैठे आपको अपना घर का ख्याल हो रहा है, ध्यान हो रहा है। तो
इसीलिए प्रणामी सिद्धांत में शुद्ध साकार सिद्धांत है ये। इसीलिए यहाँ अपने आप मन को मतलब ज्ञान देने से, तो ज्ञान कहाँ मिलेगा प्रश्न आएगा, तो ज्ञान तारतम ज्ञान में है। अभी तक संसार में खाली मन को कंट्रोल करो ये सिखाया बेचारा, तो कंट्रोल करने लग जाते हैं तो कंट्रोल होता नहीं, समस्या वहाँ पर है। हम यहाँ कंट्रोल नहीं कराते, बस मन को खुराक देते हैं। ब्रह्म का प्राणा जी ने उस ब्रह्म नाम का चर्चा की है और ब्रह्म का नाम का, ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन किया है। मन अपने आप स्वरूप में लग जाता है, क्या हो जाता है, मन साधन बन जाता है, जीव उस मन के आधार पर सीधा ब्रह्म में समावेश हो जाता है। ऐसी तरीका है, ऐसी प्राणा जी की तात्पर्य का सिद्धांत है। इसलिए आपका प्रश्न का जवाब जहाँ तक लगता है हो गया। आपने अभी चर्चा में बताया कि ध्यान करते समय यदि लक्ष्य का ज्ञान हो, लक्ष्य का ज्ञान होने से हम उस लक्ष्य वाले ब्रह्म के पास पहुँचते हैं, तो ध्यान लगाते समय ज्ञान का होना ज़रूरी है, ये आपने बताया। तो इस विषय में चर्चा करते करते आपने बताया कि शुद्ध साकार में ध्यान लगाने से हम शुद्ध साकार में पहुँचते हैं। तो ये शुद्ध साकार क्या है? प्रणामी धर्म सिद्धांत अर्थात तारतम जो है, महामती प्राणा जी ने जो तारतम जो इस विश्व के लिए दिया है, तारतम का स्पेशल विषय वस्तु है जो संसार में नहीं है। संसार में अभी तक आपको साकारवाद है, निराकारवाद है, लेकिन शुद्ध साकारवाद नहीं। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, अभी हम लोग जो बैठ के सुन रहे हैं ये हमारा साकार फॉर्म है, स आकार यानी विथ फॉर्म हम बैठे हैं। अब ऐसे बिना म्यूजिक का प्रश्न उत्तर चलता रहे तो हमारे जितने भी पब्लिक हैं वो सो जाएंगे और सपना में चले जाएंगे। अब सपना में एक स्वरूप खड़ा हुआ, सपना में एक स्वरूप है, वो घूम रहा है, वो फिर रहा है, वो भी शरीर पांच तत्व का ही है। वो पांच तत्व को शरीर चलाने वाला अंदर भी सपना के भाषा में आत्मा ही कहा जाता है। तो एक शरीर यहाँ है, एक शरीर वहाँ है, दो शरीर तो यही हुआ। अब लोकेशन विचार करो, अगर सपना के एरिया में बातें चली कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, तो लोग तो बोलेंगे, सपना के लोग साकार दिखाई देते। तो वहीं पर एक ज्ञानी निकलता है, ये साकार तो नाशवंत है, वास्तव में परमात्मा तो निराकार है। बोले उनका कहना ठीक है, निराकार क्यों बोल रहे हैं? वो सपना का स्वरूप खड़ा करने के लिए निद्रा रूपी एक शक्ति तो चाहिए। तो निद्रा रूपी शक्ति को इमेजिनेशन करके सपना की भाषा में वो निराकार ब्रह्म निराकार हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जागृत से देखोगे तो जागृत से आपका असली स्वरूप न साकार है न निद्रा निराकार है। आप तो सामने में, हम सब सामने में शुद्ध साकार में, ये एक शुद्ध साकार का लोकेशन पकड़ने का जगह है। गीता में कहा द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर ब्रह्मांड नाशवंत है, ये साकार है। क्षर ब्रह्मांड उत्पन्न होने के लिए अक्षर ब्रह्म द्वारा मोह अज्ञान भ्रमण कर्म काल और शून्य ये नाम सारे नीत के निराकार निरंजन। परब्रह्म परमात्मा के आदेश से, परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से, हुक्म का कोई आकार नहीं होता है, हुक्म वन को आकार होता है। हुक्म किसके ऊपर करेगा? उस आकार के ऊपर करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ शुद्ध साकार गीता का उत्तम पुरुष वेदों का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म रूपी ऊपर, अक्षर ब्रह्म के ऊपर अपने फरामोशी, अपने हुक्म, अपने मोह का एक भ्रम पैदा करके अब अक्षर ब्रह्म साकार रूप धारण करता है सपना का, वो है नारायण। नारायण ने एकोहम बहुशम बोलने पर अनंत सृष्टि पैदा होती है। इसलिए ये जो नारायण से जो उत्पन्न होता है ये साकार है। शेष नारायण साकार है, त्रिदेव साकार है, संपूर्ण 14 लोग साकार है, लेकिन स्वप्नावत साकार है। और अक्षर ब्रह्म ये शुद्ध साकार है और अक्षरातीत परब्रह्म ये शुद्ध साकार है। कहने का मतलब हमारा जो स्वरूप हम जो देख रहे हैं ये शुद्ध साकार है और यही स्वरूप
नित के कारण नित निराकार है और नित निराकार एक साकार को पैदा कर देता है। इसीलिए ध्यान में जैसे अपने शुद्ध साकार मन का जब विषय चल रहा था तो मन को ध्यान लगाने के विषय में कर रहा था, मन के विषय में जब ध्यान लगाने की बात आई तो मेरे मुख से शुद्ध साकार का ध्यान होना चाहिए, मैंने कहा तारतम के हिसाब से कहा। और दुनिया में तारतम है नहीं, मतलब तारतम समझे नहीं है, इसीलिए ध्यान लगाते रहे। ध्यान लगाते समय मन को खींच रहे, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मन को वो शुद्ध साकार वाला धाम। जैसे सपना में जब मैंने उदाहरण दिया था, सपना का मन को अगर ज्ञान दिया जाए कि तुम्हारा वास्तविक जो स्वरूप है वो इतना बड़ा हॉल में बैठा हुआ है, इस तरह उसको ज्ञान दिया जाए तो ये मन सपना को छोड़ करके जागृत में आ जाएगा, जागृत में उसको ध्यान लग गया। इसको छोटा सा उदाहरण दे दूँ आपको। आप बढ़िया से सोए हुए हैं और सपना में चले गए हैं, और सपना में आप प्लेन में उड़ रहे हो, सपना में आप ट्रेन में दौड़ रहे हो, सपना में आप स्विमिंग कर रहे हो, सपना में क्या क्या कर रहे हो, लेकिन जागृत का कोई दोस्त में आकर के आपके सोया हुआ शरीर के कान में एक धागा घुमा दिया जाए तो वो धागा कान में घुमाने आप जग जाएंगे तो वो सपना का प्लेन कहाँ गया, सपना की गाड़ी घोड़ा कहाँ गया है? वो इतना शक्तिशाली था, लेकिन जागृत का एक धागा ने सब खत्म कर दिया। ऐसे ही ये जो तारतम छोटा सा नुक्तैलम छोटा सा है, तारतम 16 अक्षर है, ये 16 अक्षर तारतम महामंत्र में, तारतम ज्ञान में वो जागृत का धागा जैसे घुमा देता है कान में तो सारा ब्रह्मांड खत्म होता है। ऐसे ही ये तारतम ज्ञान से ही शुद्ध साकार का दर्शन होते ही निराकार भी खत्म और साकार भी खत्म, 14 लोक का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, न नारायण का अस्तित्व रहता है, और अक्षर ब्रह्म जग जाए। जैसे ही अक्षर ब्रह्म जगते अक्षरातीत का दर्शन हो जाता है, ऐसे ही संसार के आत्माओं को भी तारतम ज्ञान के द्वारा परमाणु परमात्मा